नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। राइट आंसर सी, इंग्लैंड से। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने इंग्लैंड से उधार लिया था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। राइट आंसर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है। राइट आंसर सी, संविधान में। भारत में वैध प्रभु सत्ता संविधान में निहित है। क्वेश्चन नंबर फोर, भारत में सर्वोच्च माना गया है। राइट आंसर बी, संविधान को। भारत में सर्वोच्च माना गया है संविधान को। क्वेश्चन नंबर फाइव, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। राइट आंसर है सी, 22। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। इसका राइट आंसर है बी, कनाडा। भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेवन, भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है। इसका राइट आंसर है बी, इंग्लैंड से। भारत की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर एट, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। राइट आंसर ए, अमेरिका। कानून में समान संरक्षण वाक्य अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं। राइट आंसर सी, आयरलैंड। राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। राइट आंसर है सी, ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर 11, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। राइट आंसर ए, समाजवाद। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। मैं डेली आपके लिए जीके का एक वीडियो लेकर आती हूं, जिसमें मैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आंसर ही लेकर आती हूं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी को। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है। राइट आंसर है सी, जी ऑस्टिन। भारतीय संघवाद को जी ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद कहा है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। राइट आंसर है सी, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। भारतीय संविधान की संरचना कुछ एकात्मक और कुछ कठोर होती है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। इसका राइट आंसर है डी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अभिभावक राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। राइट आंसर है बी, संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। क्वेश्चन नंबर 16, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। इसका राइट आंसर है सी, 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसका राइट आंसर है बी, 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। इसका राइट आंसर है बी, फ्रांस। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम फ्रांस में जन्म लिया। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का संविधान किस प्रकार का है। राइट आंसर है सी, नम्य और अनम्य। भारत का संविधान नम्य और अनम्य है। क्वेश्चन नंबर 20,
विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? राइट आंसर सी, भारत। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान भारत देश का है। क्वेश्चन नंबर 21। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? राइट आंसर सी, लेबर पार्टी। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। क्वेश्चन नंबर 22। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? राइट आंसर बी, 1935। अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। क्वेश्चन नंबर 23। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? राइट आंसर है ए, कैबिनेट मिशन योजना। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई है। क्वेश्चन नंबर 24। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? इसका राइट आंसर है सी, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 25। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर है सी, 1858 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी 1858 ईस्वी में नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान को अपनाया गया। राइट आंसर ए, संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 27। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? इसका राइट आंसर है सी, संयुक्त प्रांत। संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। क्वेश्चन नंबर 28। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है बी, दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? इसका राइट आंसर है ए, 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया था। क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। राइट आंसर ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 31। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस देश ने किया है? राइट आंसर है ए, रूस। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग रूस ने किया है। क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? इसका राइट आंसर है सी, 42वें। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। वास्तव में 3 शब्द जोड़े गए थे, एक शब्द गणतंत्र जोड़ा गया था। ये तीनों शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 33। यूएनडीपी का पूरा नाम है? इसका राइट आंसर है बी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 34। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है डी, जेनेवा में। यूनेस्को का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? इसका राइट आंसर है बी, 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 36। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ए, हैग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हैग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37। वर्णभेद के विरुद्ध संयुक्त राज्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर है बी, डरबन में।
वर्ण भेद के विरुद्ध संयुक्त राज्य सम्मेलन डरबन में आयोजित हुआ। क्वेश्चन नंबर 38। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना है? इसका राइट आंसर है सी, 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 39। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र कौन भारतीय महिला बनी? इसका राइट आंसर है डी, विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष करने वाली एकमात्र भारतीय महिला बनी है विजय लक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर 40। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय स्थित है? इसका राइट आंसर है डी, जेनेवा में। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है डी, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है सी, J.H. ड्यूनॉट। रेड क्रॉस का संस्थापक J.H. ड्यूनॉट था। क्वेश्चन नंबर 43। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र हैं? राइट आंसर सी, 193। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कुल 193 सदस्य राष्ट्र हैं। क्वेश्चन नंबर 44। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या है? राइट आंसर है सी, 15। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 है, जिसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी। क्वेश्चन नंबर 45। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? राइट आंसर है डी, 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है? इसका राइट आंसर है बी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? इसका राइट आंसर है बी, जर्मनी। जर्मनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर है सी, वॉशिंगटन में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वॉशिंगटन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति थे? राइट आंसर ए, अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्वेश्चन नंबर 50। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकारों की घोषणा पत्र स्वीकृत किया था? इसका राइट आंसर है डी, 1948। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृत किया था और ये स्वीकृत किया था 10 दिसंबर 1948 को। इसलिए 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।